हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक रोमांचक स्क्रिप्ट तैयार किया है जो हमें प्राचीन लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के दायरे में ले जाती है। गिरे हुए स्वर्गदूतों यानी कि फॉलन एंजल्स और जिनों के बीच एक महाकाव्य लड़ाई सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, हम ये समझ लें कि ये कहानी बाइबल के अनुसार है, क्योंकि इस्लाम में गिरे हुए फरिश्तों का कोई जिक्र नहीं है। मुसलमान फरिश्तों और शैतान में विश्वास करते हैं, लेकिन गिरे हुए फरिश्तों यानी कि फॉलन एंजल्स में नहीं। मुसलमानों का मानना है कि फरिश्ते नूर यानी प्रकाश से बने हैं, जबकि शैतान या जिन आग से बने होते हैं। मनुष्यों की रचना मिट्टी से हुई है। फरिश्ते इंसानों और जिनों से अलग हैं, खासकर इसलिए कि उनके पास स्वतंत्र इच्छा फ्री विल नहीं है। इसलिए वे पुरस्कार या सजा के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे केवल वही करते हैं जो अल्लाह ईश्वर उन्हें करने का आदेश देता है। इस प्रतिमान के आधार पर मुस्लिम आस्था में गिरे हुए देवदूत यानी कि फॉलन एंजल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी ओर जिन, राक्षस या शैतान आग से बनाए गए हैं और इस प्रकार वे सभी एक साथ एक अलग प्रजाति है। उनके पास एक फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा है। इस स्वतंत्र इच्छा के अनुसार उनमें से कुछ ने ईश्वर में विश्वास करने का फैसला लिया और कुछ ने नहीं। इन प्रजातियों का सामान्य गतिशील जीवन होता है, बिल्कुल हमारी तरह। वे राष्ट्रों और जनजातियों, नस्लों और गुटों में विभाजित होते हैं। इनमें नर और मादा दोनों हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले लगभग सभी गुण इनमें पाए जाते हैं। उनमें से कुछ मुस्लिम, यहूदी या ईसाई हैं, जबकि अन्य हिंदू, बौद्ध या नास्तिक हैं। इस्लामी आस्था के अनुसार सभी जिन शैतान या राक्षस नहीं होते। अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण उनमें से कुछ आस्तिक और धर्मनिष्ठ हैं, जबकि अन्य अपराधी और दुष्ट हैं, बिल्कुल हम मनुष्यों की तरह। जिनों की दुनिया में इब्लीस या कहें शैतान या लूसीफर नाम की एक मशहूर हस्ती है। वो वही है जिसने हमारे पूर्वज आदम से झूठ बोला था और उसे निषिद्ध पेड़ से खाने के लिए मना लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आदम और उसकी पत्नी हव्वा को स्वर्ग से बेदखल कर दिया गया था। जो लोग ऐसे जिनों को फॉलो करते हैं उन्हें इस्लाम में शैतान कहा जाता है। अन्यथा अन्य जिन बस अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। सामान्य लोग बुरे लोगों के साथ जुड़कर खुश नहीं होते। वे अपने बच्चों को इन जिनों के बच्चों से घुलने मिलने नहीं देते। हम इंसानों की तरह ही वे भी अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, ये था पृष्ठभूमि। आइए अब हम अपनी कहानी पर गौर करें। इसकी शुरुआत गिरे हुए स्वर्गदूतों और जिनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़े से होती है। दोनों गुट पूरे इतिहास में पृथ्वी पर प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। प्रत्येक पक्ष के पास अद्वितीय क्षमताएं और ताकतें हैं जो इस लड़ाई को टाइटन्स का वास्तविक संघर्ष बनाती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, दोनों पक्ष अपनी दुर्जय शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रलयंकारी घटनाएं होती हैं। पतित स्वर्गदूत प्रतिशोध और शक्ति की इच्छा से प्रेरित होकर नश्वर क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि जिन अपने क्षेत्र की रक्षा करने और दुनिया के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। तलवारें टकराती हैं, आग भड़कती है और जादू टकराता है, क्योंकि युद्ध का मैदान अलौकिक युद्ध का मंच बन जाता है। प्रत्येक पक्ष द्वारा अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ पृथ्वी उनके संघर्ष के भार से कांपने लगती है। लेकिन अराजकता के बीच शुद्ध हृदय वाले मनुष्यों का एक समूह उभर कर आता है। उनके पास एक अद्वितीय गुण है जो संभावित रूप से परिणय को एक पक्ष या दूसरे पक्ष में झुका सकता है। उनका गठबंधन युद्ध में एक निर्णायक मोड़ बन जाता है, क्योंकि नए गठबंधन बनते हैं और विश्वास की परीक्षा होती है। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, गिरे हुए स्वर्गदूतों यानी कि फॉलन एंजल्स और जिनों के कार्यों के परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं। वास्तविकता का ताना बाना ही खतरे में है और मानवता का भाग्य अधर में लटक गया है। केवल एकता और समझ से ही संघर्ष का समाधान किया जा सकता है।
आखिरकार गिरे हुए फरिश्ते और जिनों को अपने झगड़े की निरर्थकता का एहसास होता है और उन्हें गहरा एहसास होता है। वे समझते हैं कि नश्वर क्षेत्र एक साझा डोमेन है जो सम्मान, सद्भाव और सह अस्तित्व का हकदार है, और इस प्रकार एक युद्ध विराम पर बातचीत की जाती है जो इस भव्य युद्ध के अंत का प्रतीक है। गिरे हुए फरिश्ते और जिन एक साथ रहना सीखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी शक्ति का उपयोग दोनों दुनियाओं की भलाई के लिए किया जाता है। और यह आपके पास है दोस्तों, पतित स्वर्गदूतों यानी कि फॉलन एंजल्स और जिनों के बीच संघर्ष की खोज करने वाली वह यात्रा कितनी रोमांचक थी। यह हमें मतभेदों से भरी दुनिया में एकता और समझ के महत्व की याद दिलाती है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक मनोरंजन कहानियों के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और एक्सप्लोर करते रहें। जय हिंद साथियों।